Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी का जो पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी की सीरीज़ में उसको ही हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। इसके हम ऑलरेडी 33 क्वेश्चंस को 2 वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम इस लेक्चर्स में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नव प्रकारवाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द बिगिनिंग ऑफ न्यू फंक्शनलिज्म? जब बात आती है नव प्रकारवाद की तो इसका जो प्रारंभ था वो जर्मनी से हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी तत्व की संरचना उसके भागों का औपचारिक क्रम है। द स्ट्रक्चर ऑफ एनी एलिमेंट इज द फॉर्मल ऑर्डर ऑफ इट्स पार्ट। हुज स्टेटमेंट इज दिस? ये जो स्टेटमेंट है इसका राइट आंसर है मिशन। ये इस मिशन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना को मानव संबंधों की जटिल व्यवस्था किसने माना है? हु हैज़ कंसीडर्ड सोशल स्ट्रक्चर एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ह्यूमन रिलेशन? तो ये जो है स्टेटमेंट है ये हमारे फेमस सोशोलॉजिकल थिंकर हैं आपके मैकाइवर और पेज। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो आपने कई बार मैकाइवर और पेज की डेफिनेशंस एंड ऑल पढ़ा होगा। ये मैकाइवर और पेज का स्टेटमेंट है। इनका और एक फेमस स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं, समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है ऐसा। सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में सामाजिक संरचना की व्याख्या किस समाजशास्त्री ने की है? विच सोशोलॉजिस्ट हैज़ डिफाइंड सोशल स्ट्रक्चर एज अ वेब ऑफ इंटरेक्टिंग सोशल फोर्सेस? ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? ये जो स्टेटमेंट है ये आपका कार्ल मैनहाइम का स्टेटमेंट है। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की विशेषता है। सामाजिक संरचना की क्या विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इज। तो अगर हम सामाजिक संरचना की विशेषता देखें तो उसमें आपको स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी मिलेगी, यानी कि स्थायित्व और निरंतरता भी मिलेगी। ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक अमूर्त अवधारणा है। इसे आप जो स्ट्रक्चर है किसी भी सोसाइटी का वो आप देख नहीं सकते, आप समझ सकते हैं कि हाँ कैसा है। इसके बाद ये आदर्शात्मक एवं वास्तविक प्रतिमान यानी कि आइडियल और रियल पैराडाइम्स की बात करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर संरचनावाद में किसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है? Whose shortcomings are tried to be removed in post structuralism? तो जो उत्तर संरचनावाद है उसमें किसकी कमी को दूर करने का प्रयास किया जाता है? तो जो भी जब कोई भी चीज़ पोस्ट की बात आती है तो पोस्ट में संरचनावाद और प्रकारवाद दोनों की ही जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है। तो संरचनावाद की तो करेगा ही और प्रकारवाद की भी करता है, कि इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर संरचनावाद का आधार ज्ञान की शक्ति को किसने स्वीकार किया है? हु हैज़ एक्सेप्टेड द पावर ऑफ नॉलेज एज द बेसिस ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को नॉलेज का बेसिस जो है वो कौन बताता है? ज्ञान की शक्ति किसने बताया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिशेल फूको, यानी कि माइकल फूकोल्ट। इन्हें हम मिशेल फूको के नाम से भी जानते हैं, माइकल फूकोल्ट इंग्लिश में लिखते हैं। ये इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम वर्ग संघर्ष से जोड़ा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लिंक टू द क्लास कन्फ्लिक्ट? तो ये आप जानते ही हैं कि क्लास कन्फ्लिक्ट यानी कि जब वर्ग संघर्ष की बात आएगी तो किसका नाम आता है? कार्ल मार्क्स। आपके बहुत ही फेमस सोशोलॉजिस्ट थे आपके वे थिंकर, कार्ल मार्क्स का नाम आता है। इसका राइट आंसर है डी। क्लास स्ट्रगल को मार्क्स ने बताया और उन्होंने 2 क्लासेस बताई, बुर्जुआसी और प्रोलेटरिएट। बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग, उसी में ही वो संघर्ष की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने संघर्ष के सिद्धांत में उत्पादन के साधन का प्रयोग किया है? हु हैज़ यूज्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन हिज थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? किसने अपने संघर्ष के सिद्धांत में उत्पादन के साधन वगैरह की बात की? तो ये
जो मार्क्स ही थे उन्होंने ही उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंध ये सब बताया है, ये कार्ल मार्क्स का है। जब आप कार्ल मार्क्स की डिटेल थ्योरी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि उन्होंने उत्पादन के साधन के बेसिस पे उन्होंने एरा भी बताए हैं कि कैसे युग बदले हैं, कैसे समाज में परिवर्तन हुआ है उत्पादन के साधनों से। तो उत्पादन के साधन का प्रयोग और उत्पादन के संबंध वगैरह कौन बताता है? कार्ल मार्क्स बताते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्फ्लिक्ट? तो कन्फ्लिक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स आप अगर देखें तो इसको कहते हैं चेतन सामग्री, वैयक्तिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी कि निरंतर प्रक्रिया। तो ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस भी है, एक इंडिविजुअल के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट यूनिवर्सल सार्वभौमिक है। ऐसा नहीं हो कि इसी समाज में हो रहा है तो हर समाज में सार्वभौमिक है, ये होता रहता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। लेकिन अगर हम चेतन सामग्री कहें तो ये इसकी विशेषता नहीं होगी, तो एनिमेटेड कंटेंट जो है ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष के दृष्टिकोण के संबंध में प्रथम व्यवस्थित विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? टू whom is the credit given for presenting the first systematic idea regarding the conflict approach? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिमिल। जॉर्ज सिमिल का ये जो है उन्हें श्रेय दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी सिमिल, यानी कि सी ऑप्शन है। इनको संघर्ष के दृष्टिकोण में प्रथम व्यवस्थित विचार प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोजर ने संघर्ष के कितने रूप बताए हैं? हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल हैव कोजर गिवन? कोजर भी आपके कॉन्फ्लिक्ट थिंकर में आते हैं। तो इन्होंने कितने प्रकार के संघर्ष बताए हैं, कितने रूप संघर्ष के बताए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। इसका राइट आंसर है ए, यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव मार्क्सवाद किसका मिला जुला रूप है? न्यू मार्क्सिज्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? न्यू मार्क्सिज्म यानी कि जो नव मार्क्सवाद है वो किसका मिला जुला रूप है? तो जो नव मार्क्सवाद है आपका, जिसे आप न्यू मार्क्सिज्म कहते हैं इंग्लिश में, ये किसका मिला जुला रूप है, किसका कॉम्बिनेशन है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। स्ट्रक्चरलिज्म और मार्क्सिज्म दोनों का ही मिला जुला रूप है। राइट आंसर होगा सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद समाज का संरचनात्मक विश्लेषण किसने किया था? हु डिड द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी? जो पूंजीवादी समाज था उसका संरचनात्मक विश्लेषण किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, एल्थ्यूज़र ने किया था। लुइस एल्थ्यूज़र आपके एक थिंकर थे, उन्होंने पूंजीवादी समाज का संरचनात्मक विश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस एल्थ्यूज़र किस देश के विचारक हैं? लुइस एल्थ्यूज़र जो थे, लुइस एल्थ्यूज़र इज़ द थिंकर ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री को बिलोंग करते थे लुइस एल्थ्यूज़र? इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस। इसका राइट आंसर सी होगा, सी राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मार्क्स एंड रीडिंग कैपिटल किसकी रचना है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फॉर मार्क्स एंड रीडिंग कैपिटल? ये जो बुक है वो किसकी है? ये आपके एल्थ्यूज़र की ही बुक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सोशियोलॉजी के किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आपका पीजीटी, नेट, हायर के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आप एमए या सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, पीएचडी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ये उन सब के लिए जो ये क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट होंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।